Bismillahirrahmanirrahim. I am Takwa Gori. Again, welcome to Bookman Publication, a project of BM Group of Companies, a name of Quality Education. तो चलते हैं अल्फ़ा सीरीज़ की तरफ और आज दोबारा से हम हाजिर हैं उर्दू फूल तस्वीरी कायदा पहला कदम लेकर। जी तो मेरे प्यारे से बच्चे कैसे हैं आप लोग। हम हाजिर हैं एक नई सुबह की आगाज़ के साथ, एक नए हर्फ के साथ, एक नई आवाज़ के साथ। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने रे का ख़ानदान शुरू किया हुआ है। तो रे के ख़ानदान में से हमने रे पढ़ा, रे पढ़ा और आज उसका तीसरा फ़र्द यानी कि तीसरा हर्फ जे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जे पढ़ेंगे। और जे की पहचान क्या है कि जे के ऊपर एक नुक्ता होता है। कितने नुक्ते होते हैं? एक। जी तो जे की आवाज़ क्या है? ज। क्या है? ज। क्या है? ज। हाँ जी। अब हम उन अल्फाजों को देखते हैं और पढ़ते हैं जो कि हमारे सबक में मौजूद हैं। चलिए उनको मेरे साथ पढ़िए। ज़ ज़ ज़राफ़ा, ज़ ज़ ज़राफ़ा, ज़ ज़ ज़ेब्रा, ज़ ज़ ज़ेब्रा। ज़राफ़ा और ज़ेब्रा की दोनों की पहचान ये है कि ज़राफ़े की गर्दन लंबी होती है और ज़ेब्रा की छोटी। ये हमेशा याद रखिएगा। ज़ ज़ ज़ंजीर, ज़ ज़ ज़ंजीर। जी हाँ, तो क्या आपको इन अल्फाजों की समझ आई? जी चलिए तो आप बढ़ते हैं अपने तस्वीरी हिस्सा की तरफ, इस तस्वीर को के मनाज़िर को एक नज़म के ज़रिए बयान करने। तो चलिए मेरे साथ नज़म की तरफ। जुनैरा ज़ेब्रे पर बैठी मुस्कुराए, ये रही जुनैरा और ये रहा ज़ेब्रा। ज़ेब्रा के ऊपर कौन बैठी है? जुनैरा। ज़हीर उसको ज़ुबान दिखाए, ये रहा ज़हीर और क्या दिखा रहा है? ज़ुबान। ज़राफ़ा इनको देखता जाए, ज़राफ़ा सबसे लंबा ऊंची गर्दन वाला इन सबको जुनैरा और ज़हीर को देख रहा है। ज़ेब्रा भी बड़बड़ाए, ज़ेब्रा भी बड़बड़ाए। जी हाँ, ये ज़ेब्रा, जुनैरा, ज़हीर, ज़ुबान और ज़राफ़ा। क्या आपके इस सीन की समझ आई? जी तो चलिए नज़म को एक बार फिर से पढ़ते हैं। जुनैरा ज़ेब्रे पर बैठी मुस्कुराए, ज़हीर उसको ज़ुबान दिखाए। जैसे आप लोग एक दूसरे को ज़ुबान दिखाते हैं ऐसे करके। ज़राफ़ा उनको देखता जाए, ज़ेब्रा भी बड़बड़ाए। जी हाँ, तो क्या आपको समझ आई? चलिए तो जी मेरे प्यारे बच्चों, चलें तो कायदा अपनी आँखों के सामने रखिए, उस इन तस्वीरों पे उंगली रखिए और बताइए कि वो ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा और वो जे से बन रहा है। ज़ेब्रा, ज़राफ़ा, जुनैरा, ज़हीर, ये तो हमने पढ़ लिया था और यहाँ भी हमने ज़राफ़ा, ज़ेब्रा और ये ज़ंजीर ये तो पढ़ ली। फिर ऐसा क्या है जो कि नहीं पढ़ा? बताइए बताइए। जी हाँ, वो क्या है? ज़ुबान। ज़हीर की ज़ुबान जो कि हमने यहाँ नहीं पढ़ा। लेकिन क्लास की बात बताऊँ, नज़म में पढ़ लिया था। जी हाँ, आपको वहीं से पता चला। तो चलिए अब चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों की तरबियत की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। प्यारे बच्चों, ज़ुबान से हमेशा अच्छी बात कहें और सच बोलें। ज़ुबान दराज लोग अल्लाह पाक को पसंद नहीं, सख्त नापसंद हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी जो ये ज़ुबान है इसको हमेशा अच्छी बातों के लिए, अच्छी चीज़ कहने के लिए इस्तेमाल कीजिए। किसी के लिए बुरे अल्फाज मत कहिए, किसी को बुरा मत कहिए। ठीक है, इससे अल्लाह पाक सख्त नापसंद होते हैं और जितनी ज़रूरत हो उतनी बात कहिए, ज़्यादा फजूल बातें मत कीजिए। ठीक है, और जैसा अपने बड़ों का कहना मानिए, अपने बड़ों के आगे ज़ुबान नहीं चलाइए।
ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آئی؟ جی تو چلیے میرے پیارے بچوں، اب باری ہے آپ کی مجھے کچھ بتانے کی کہ آپ نے اس سبق میں سے کیا سیکھا۔ تو مجھے بتائیے کہ آخری آواز کیا ہے؟ پیاز کی۔ پیاز کا کس کس کو پتا ہے؟ پیاز پھل ہے کہ سبزی؟ جی ہاں، یہ کیا ہے؟ سبزی۔ تو پے ی الف زے، اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ آخری حرف کیا ہے؟ زے، تو اس کی کیا آواز ہے؟ زے، پیاز، پیاز، ٹھیک ہے۔ چلیے دوسرے سوال کی طرف چڑھتے ہیں کہ زبان ہمارے کس کام آتی ہے؟ کس کام آتی ہے؟ چیزیں چکھنے کی۔ جی ہاں، جیسے بھی آپ کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں تو اس کا جو ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے، جو ٹیسٹ آپ کو ایک محسوس ہوتا ہے، وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ زبان کے ذریعے۔ جی ہاں، تو زبان ہمارے چیزوں کے ذائقے بتانے کے لیے کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے میرے پیارے بچوں، آج ہم نے رے کے خاندان کا تیسرا فرد زے پڑھا، اس کی پہچان کی کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کی آواز کی پہچان کی۔ آج کا سبق ہمارا یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ کل ملیں گے اگلے فرد کے ساتھ، اگلی آواز کے ساتھ۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔